Dance, dance. Very good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यस, तो मेरे बच्चे कर रहे हैं बहुत सारा डांस मस्ती क्योंकि हम जा रहे हैं नॉर्थ बिहार की ओर। और अभी हम हैं सोनपुर ब्रिज पर। हमारे सारे काम खत्म हो गए हैं, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ अपने सारे काम से फ्री हो गए हैं। और उसके बाद हम लोग अपने बच्चों को लेकर ऐसे ही निकल पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं बिहार का ये जो रोड है कितना स्मूथ हो चुका है। 4 लेन है ये। तो अगर आपके पास भी हेल्पर्स नहीं हैं, कोई घर में नहीं है और आप भी अपने छोटे बच्चों के साथ कुछ भी कोई भी छुट्टी मनाना चाहते हो तो आप बिहार से हैं, कहीं भी निकल जाइए। यकीन मानिए रोड्स बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए और बहुत सारी मस्ती करके आइए, बस अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं आएगा घूमकर। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर पता नहीं आगे क्या होगा। तो बस हम भी कुछ नहीं जानते आगे कहाँ जा रहे हैं, बस निकल पड़े हैं। सो फ्रेंड्स, वाइल हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ बिहार हम हाजीपुर के आसपास एक जगह रुके हैं, एक ढाबे में रुके हैं। और यहाँ पर एक्चुअली हमें थोड़ी बहुत बात करनी थी अपनी फैमिली से, उनको वीडियो कॉल करना था। और ठंड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं मेरी प्यूली को मैंने कैसे पहना रखा है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी केयर कर सकते हैं कि ये लोग कैप नहीं पहनना चाहती हैं। आप लोग को लगता होगा कि कैप नहीं पहनाती है बच्चे को, इस तरीके से रखती है, बट ऐसा नहीं है। हुडीज़ ही पहनते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, यानी हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा था बिहार का। 1 जनवरी के टाइम से ही यहाँ पे मौसम बहुत बहुत सुहावना हो गया था। तो ये रही मेरी बड़ी बेटी छोटे छोटे पैरों से। चलते चलते हम इस अब तेज़ वाली बारिश में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो बारिश है ना वो थोड़ी थोड़ी तेज़ हो रही है। आप देख सकते हैं शीशे पर कितनी सारी बूंदें हैं। तो बस आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यूं ही जा रहे हैं, बस लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं था हमारा, बस आपको ये दिखाना था कि बिहार की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं। तो आप भी कहीं भी निकल सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, बाइक से, कार से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप निकल सकते हैं। तो रात हो गई थी, हम ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब निकले थे और शाम जल्दी हो गई थी, रात नहीं हुई थी एक्चुअली, सॉरी 5 ही बजे थे ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच गए ललन सिंह ढाबा। ये मुजफ्फरपुर टोल से थोड़ा सा पहले पड़ता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। पटना में इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी भी बारिश भी हुई है। मेरे बच्चे इसलिए अभी गाड़ी के अंदर ही हैं, उनको मैं लास्ट में निकालूंगी और सीधा हम अंदर जाएंगे। आपको अंदर जाके दिखाऊंगी कि कैसा वहाँ का माहौल है। और यहाँ पर आप रात के 2 बजे भी आए, 3 बजे भी आए, आपको हमेशा ऐसा ही रश मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये अंदर का नज़ारा। और यहाँ पर अभी आप देखने वाले हैं सिर्फ पापा और बेटियों का टाइम। बहुत सारा इन दोनों में, एक्चुअली इन तीनों में बहुत सारा प्यार हो रहा है यहाँ पर। और देखिए कैसे मस्ती चल रही है। तो ये शिवली कह रही है कि उसको चोट लग गई है और प्यूली ने उसको मारा है, ऐसा वो बता रही है। कम दिमाग है इसको। देखो ना, जा लो। Shuli got hurt. Shuli got hurt. ए मेरे अच्छे पागल में जा। अब देखो ब्लेम डाल रही है, मिर्च इसने नहीं गिराया बट ब्लेम डाल रही है अपनी दीदी पे कि उसने गिरा दिया है। ऐसे हमेशा करती है ये, दूसरों पर ब्लेम डाल देती है। लेकिन शिवली बस परेशान है कि उसको चोट लग गई है। यहाँ पर आप बहुत सारा टाइम देखने वाले हैं बाप बेटी का। तो बस एंजॉय करिए इस टाइम को। और हम भी एंजॉय कर रहे थे, जब तक हमारा खाना आ रहा था हम वेट कर रहे थे और ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। उस तरीके से हम अपना पर्सनल टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं थोड़ा बहुत आपस में ही। Amazing! पापा का आपा दिए ना, दिए ना आपा दिए पापा के।
जैसे पापा इसका केयर करती है वैसे ये भी पापा का केयर करती है, जो कि पापा ने इसका कान देखा साफ किया तो अभी इसको भी करना है पापा का कान साफ। बहुत बहुत केयरिंग होती है बेटियां, रियली, खासकर बाप के लिए। मेरी बेटी अपनी दादी से बहुत प्यार करती है, हमेशा दादी दादी। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना यहाँ पर आ गया है और आपको मैं बता दूँ कि हमने मंगाया था बस मटन, चंपारण मटन जो होता है, मटन हांडी, वो और अंडा कड़ी मंगाया था और बस 2 ही नान मंगाए थे क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खाना चाह रहे थे, हमें फिर ट्रैवल करके पटना वापस जाना था। खाना बहुत टेस्टी था और खाने के बाद जिस चीज़ के लिए ललन सिंह ढाबा फेमस है, यस, अ कप ऑफ टी, अमेजिंग। Amazing! तो बस हो गया हमारा मस्ती, हमारा लॉन्ग ड्राइव और न्यू ईयर से पहले का एक छोटा सा क्या कह सकते हैं इसको, वेकेशन जो भी कह लीजिए आप। तो बस अब हम जा रहे हैं घर की ओर वापस। और दोस्तों, अगर बिहार दिखा रहे हैं हम आपको और गांधी सेतु पुल ना दिखाए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये बहुत ही सुंदर सा ब्रिज है और सुंदर क्या कहूँ, ये एकमात्र पहले कनेक्टिविटी थी पटना से। अगर हम हाजीपुर, सारण या उधर जाना चाहे घाट के उस तरफ, गंगा घाट के उस तरफ, तो बस एकमात्र ये साधन थी। अब तो बहुत सारे रास्ते हैं और दिस इज द 31 दिसंबर, मतलब इस साल का आखिरी दिन। और इस आखिरी दिन में बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि Lily, you are looking for Lily. Let's go. No need to shut the door. जाओ, सो जाओ। दुष्टू को सुला के हम लोग निकल गए हैं पटना क्योंकि मेरी मम्मी का आज बर्थडे भी होता है। सो 1 जनवरी इज़ द बर्थडे ऑफ माई मदर ऑल्सो। और ये जो रोड है ये गुरुद्वारे का रोड है और ये सजा हुआ है क्योंकि गुरु पर्व आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती आ रही है, तो इसके पहले से बहुत धूमधाम होती है। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पटना सिटी। एंड वी नाउ हैव रीच्ड टू पिस्ता हाउस। यस, पटना में भी पिस्ता हाउस है भाई। और यहाँ पर केक्स की इतनी वैरायटीज थे, यू कैन सी, आप देख पा रहे हैं ना कितने सारे यार डिज़ाइंस, इतने टेम्पटिंग लग रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। और सिर्फ 200 से स्टार्ट हो जाता है केक का रेंज यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि 200 वाले केक अच्छे नहीं होते, बहुत ही टेस्टी होते हैं, आई मस्ट से। चीज़ केक से लेकर हर तरीके के केक्स थे यहाँ पर। और अब ये देखिए न्यू ईयर में पटना कितना जगमगा रहा है। ये सेंट जेवियर्स स्कूल, यहाँ मैंने पढ़ाई भी की है और ये चर्च भी है इसके अंदर ना, तो यहाँ पर क्रिसमस का भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। न्यू ईयर में तो देख ही रहे आप, जगमगा उठा है। और ऐसे ही पटना सिटी भी जगमगा रहा है। एक सेकेंड ग्लांस में आपको दिखाती हूँ कि गुरुद्वारा कितना खूबसूरत लग रहा है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती आ रही है भाई, तो इतना तो होता ही है हर साल। और ठंड के साथ साथ इतना खूबसूरत लग रहा है हमारा पटना शहर, पटना सिटी भी इतना प्यारा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। सो गाइज, दिस इज द 1 जनवरी 2025, यानी 2025 का पहला दिन। ऐसे शुरुआत हुई हमारे पहले दिन की। सुबह सुबह ही श्याम बाबा का यात्रा जा रहा था और इसी से हमारी नींद खुली है। और बस देखिए आप भी, कितने प्यारे लोग हैं, कितने सारे श्रद्धालु हैं जो जा रहे हैं। और खाली पैर, आई मस्ट से, इतनी ठंड में सारे श्रद्धालु, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े, सारे लोग जा रहे थे। और मेरी बेटियां भी शामिल हो गई क्योंकि मेन रोड पे मकान है भाई, तो कुछ भी आता जाता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग, बाहर आ जाते हैं देखने। और सुबह सुबह ये देखने को मिल गया तो बस न्यू ईयर में तो क्या ही मैं कहूँ, सुबह सुबह हमारा दिन बन गया। और बच्चे हमारे जग गए हैं, ठंड भी बहुत है, हम कहीं नहीं गए हैं। तो अभी कुछ प्लान करने वाले हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं आगे। हम 1 तारीख को, यानी कि 1 जनवरी 2025 को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कुछ आइडिया नहीं, अभी कुछ प्लान नहीं है क्योंकि हम लोग बाहर ही नहीं गए, कहीं गए नहीं है, घर में ही अभी तक। तो देखते हैं क्या कुछ होगा आगे। और आप लोग भी बने रहिए इस ब्लॉग में। और देखिए मेरी शिवलिंग गिर गई, गमले में गिर गई सुबह सुबह।
तो हमारे न्यू ईयर में हम क्या नाश्ता कर रहे हैं, अमूमन हम यही नाश्ता करते हैं, आप भी देखिए। सो वी हैव टी, ब्रेड टोस्ट है और ये चीज और अंडे का एक रेसिपी है जो मेरे हस्बैंड बनाते हैं, और एक दो ब्रेड में से जल गया था, एक्चुअली टोस्टर थोड़ा सा खराब हो गया है, तो बस बच्चे वेट कर रहे हैं। No, I won't. देखिए मेरी इंटेलिजेंट बेटियों को कि कैसे उनको पता है कि अब मम्मा को स्लीपर की जरूरत है, अब उनको शूज चाहिए, तो लाकर भी दे रही है। Really? No, I won't wear it. I will wear another shoe. Give it to Papa. Give it to Papa. No, I won't wear this also. Sheila, give it to Papa. तो बस जूता चप्पल सेग्रीगेट हो गया और अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में और हम ऐसे रेडी हुए हैं, यू कैन सी अस, माय हस्बैंड एंड माय किड्स एंड मी। सो हम बहुत बहुत खुश हैं क्योंकि बस इस साल हमने अपनी फैमिली के साथ ही इंजॉय किया है। और अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो मैंने अपना हेयर स्टाइल इस साल चेंज कर दिया है। सो दिस इज़ मी एंड बस हम निकले हैं, रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर। और बता दूं कि 1 तारीख को ठंड बहुत थी तो थोड़ा हमने सेफ्टी लिया है बच्चों को लेकर के, आप देख ही पाएंगे आगे। और हम पहुंच गए उसके बाद सिटी सेंटर मॉल। देखिए कैसे बब्बा बना दी हूँ मैं इसको तो ये स्ट्रॉलर में थी और शिवली चूंकि नहीं रहती है स्ट्रॉलर में, वो एक जगह रहना पसंद नहीं करती है, तो वो ऐसे ही घूम रही थी। और मेरी शिवली बिल्कुल बेबी शार्क लग रही है, अगर आपको भी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा रश था और हमेशा ही होता है, तो रश अगर आप पसंद नहीं करते तो प्लीज़ मत आइएगा 25 दिसंबर या 1 जनवरी को। तो यहाँ से हम निकल गए और हम गए आम्रपाली कैफ़े जो कि चाणक्य के बगल में है और बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ पे फिश कटलेट वगैरह बहुत टेस्टी होता है, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील करना चाहते थे हम दोनों लोग, तो हम लोग यहाँ आ गए क्योंकि यहाँ का खाना भी अच्छा होता है। हम मिलेनियल्स को पता नहीं क्यों पुरानी चीज़ें हमेशा से अच्छी लगती हैं, तो हम यहाँ पहुँच गए अपने बच्चों के साथ में। और आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर मेरी बेटियाँ भी इंजॉय कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पे सोफ़ा वगैरह काफ़ी बड़ा होता है, तो आप अच्छे से आराम से यहाँ खा सकते हैं। और पूरा डेकोरेटेड था, ये रहा इंटीरियर वहाँ का। और यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेस्ट्रीज भी मिला जो कि पुराने ज़माने में, मतलब हमारे ज़माने में जैसे केक्स होते थे ना पहले बचपन में, बिल्कुल वैसे टेस्ट के थे पाइनएप्पल केक। और ये रहा मेरा गुरुद्वारा बिल्कुल सजा धजा सा। आज गुरु के आशीर्वाद और श्याम बाबा के आशीर्वाद से ही कहीं ना कहीं ये व्लॉग, ये दिन मैं कहूँगी ये साल शुरू हुआ। तो आपका भी प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए हमें और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई व्लॉग बनाने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।